कर्नाटक में कांग्रेस के गले की फांस बनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। 9 मुस्लिम एमएलए क्या जीते, एक को उप मुख्यमंत्री और 5 को मंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पर डाला दबाव। कर्नाटक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा, मुस्लिम डिप्टी सीएम के साथ मिले 5 अहम मंत्रालय। बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस को बर्बाद कर देगी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, या फिर कांग्रेस मुस्लिमों के सामने टेक देगी घुटने। कर्नाटक में मुस्लिम तुष्टीकरण अब कांग्रेस के गले की फांस बनती नजर आ रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के डिप्टी सीएम की मांग के बाद जहां एक और राजनीतिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस इस समय भारी दबाव में है और उसे उसके सामने मुस्लिमों की मांग गले की हड्डी बन गई है, तो वहीं बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया है, कर्नाटक में 9 मुस्लिम एमएलए क्या जीते, 5 को मंत्री और 1 को उप मुख्यमंत्री बनाने का दबाव बनाने लगी जिहादी तत्व। क्या कांग्रेस इनके आगे घुटने टेकेगी? सिर्फ 9 जीते तो इन्हें उप मुख्यमंत्री समेत गृह, वित्त व स्वास्थ्य जैसे 5 बड़े और अहम मंत्रालय चाहिए। यदि कुछ और जीत जाते तो क्या पूरा मंत्रिमंडल हथिया लेते। जहां एक और कर्नाटक में कांग्रेस हाईकमान सरकार के गठन की रूपरेखा बनाने में जुटा है, तो वहीं सुन्नी उलमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री का पद उनके समुदाय से जीतकर आने वाले उम्मीदवारों को दिया जाए और साथ ही 5 मुस्लिम विधायकों को गृह, राजस्व, स्वास्थ्य जैसे अन्य अच्छे विभाग का मंत्री बनाया जाए। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी ने कहा है कि हमने चुनाव से पहले ही कहा था कि किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री होना चाहिए और हमें 30 सीटें दी जानी चाहिए। हालांकि हमें 15 सीटें मिली हैं और 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। करीब 72 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मुसलमानों की वजह से जीती। एक समुदाय के तौर पर हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, अब समय आ गया है कि बदले में हमें कुछ मिले। एक और कर्नाटक में जहां कांग्रेस डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच सीएम पद को लेकर उलझी है, तो वहीं अब मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग के बाद कांग्रेस को घबराहट होने लगी है। कांग्रेस ने कर्नाटक में सीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी दी है, लेकिन खड़गे ऐसे में करे तो क्या करे, क्योंकि कांग्रेस अब डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया और मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग के बीच गुटबाजी में फंस गई है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस ने अगर कर्नाटक में मुस्लिम डिप्टी सीएम वाली मांग के आगे घुटने टेक दिए तो फिर आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बाकी राज्यों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कांग्रेस अपने ही जाल में फंसकर बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगी। और अगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो फिर कर्नाटक में कांग्रेस को मुस्लिमों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो कांग्रेस की सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस की हालत एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई है।